अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ये क्रेज़ी टॉक एनिमेटर में थोड़ी-सी अपनी ये थर्ड क्लास ले रहे हैं और इसके अंदर थोड़ा-सा मैं आपको टाइमलाइन के बारे में और कैरेक्टर को उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह वो मूव करेगा, किस तरह से बैठेगा, तो उसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन वगैरह में तो बाकी आप होपफुली आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी और उसमें आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्टर्स जो हैं वो किसमें क्या डिफरेंस होता है और एनिमेट किस तरह करते हैं। तो आज थोड़ा-सा ये इस जगह पे ये मौजूद है, ये टाइमलाइन इसको टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, तो मैं टाइमलाइन के बारे में भी आपको थोड़ा-सा आज इंट्रोडक्शन दूँगी। बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में दे दूँगी तो वो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, आपको चीज़ों के बारे में पता भी चल जाएगा। अच्छा जी, एक्टर्स में से जाके मैंने ह्यूमन कैरेक्टर में से जाके ये जो है, ये इलास्टिक ये वाला कैरेक्टर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर स्टैंड कर लिया है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से है तो इसलिए डिटेल्स बता रही हूँ। आफ्टर दैट ये एनिमेशन आ गया, एनिमेशन के बाद यहाँ इसके नीचे आ गया सीन। सीन के अंदर हमारे पास आ गए हैं इससे सीन ये कॉफ़ी शॉप, ये बीच सीन भी है, दूसरे सीन्स में ये कॉफ़ी शॉप का आ गया। ये आप देख सकते हैं ये वाला कॉफ़ी शॉप का आ रहा होगा आपको नज़र मेरे माउस के साथ। तो ये कॉफ़ी शॉप का हमने सेलेक्ट करके यहाँ छोड़ दिया तो ये बैकग्राउंड आ गया। अच्छा, इसमें एनिमेशन जब करते हैं इसमें सबसे मज़े की चीज़ क्या होती है कि इसमें हर चीज़ जो है वो सेपरेट है। आप उसकी सेटिंग अपने हिसाब से कर ले सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, ठीक है? किस तरह से आप कर सकते हैं इसकी सेटिंग जैसे इसमें अब हर चीज़ अलग है। अब आप कहेंगे ये तो सब जुड़ा हुआ है, नहीं, इसमें हर चीज़ मौजूद है जो अलग है। अब जैसे लैंप है, लैंप आपको नज़र आ रहा है ये सेपरेट है, मैं इसकी लोकेशन कहीं सेटिंग करना चाहूँ या मैं ऐसा और बनाना चाहूँ लैंप, तो भी मैं बना सकता हूँ। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये ऊपर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है डुप्लीकेट का, आप इस पे डुप्लीकेट करेंगे एक और बन गया लैंप, ठीक है? अब मेरे पास 2 लैंप होंगे, पहले 1 लैंप था, अब 2 लैंप है। अब मैं इसको कहीं और अपने रूम की सेटिंग के हिसाब से वो कर सकती हूँ। इसी तरह इसमें ये चीज़ भी अलग है, ठीक है? इनको मैं कहीं ले जाना चाहूँ, सेट करना चाहूँ इस दीवार पे, जहाँ मैं इसको सेट करना चाहूँ, मैं इज़िली इसको सेट कर सकती हूँ। इसी तरह से ये प्लांटर है, तो इसकी भी मैं सेटिंग यहाँ के बजाय मैं चाहूँ मैं यहाँ कर लूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। ये चेयर है, ये चेयर भी सेपरेट है, मैं कैरेक्टर को किस हिसाब से कहाँ बिठाना चाहती हूँ, यहाँ, यहाँ। ये टेबल अलहदा है, इसके ऊपर मग जो है ये सेपरेट है, मग को मैं कहीं अलहदा करना चाहूँ ये जो है ये काउंटर बिल्कुल सेपरेट पड़ा हुआ है, ठीक है? ये काउंटर अलहदा है। इसी तरह काउंटर की ये ग्लासेस हैं, ये सेपरेट हैं। ये जो चीज़ें हैं पीछे, ये काउंटर है, ये भी अलहदा है। ये सब चीज़ें अलहदा है, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से अलहदा है, ठीक है? बाकी हमारे पेड कोर्सेज़ वगैरह वो भी चलते रहते हैं, तो अगर आप उसमें लेना चाहें, तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स में मैं इतना बता देती हूँ कि मेरा नहीं ख़्याल कि उसके बाद आपको पेड कोर्स की किसी की ज़रूरत रहेगी। तो ये काउंटर है, ये अलहदा है, ये अब मैंने हटा दिया, ठीक है? जो स्टैटिक पिक होती है ना, जो पीएनजी इमेज या बैकग्राउंड इमेज है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। उसमें और इसमें भी डिफरेंस क्या है, अब जैसे कैरेक्टर है, ये मैंने यहाँ खड़ा किया, अभी इसके ऊपर मैंने खड़ा कर दिया। अब ये यहाँ है। जब ये मूव करेगा तो ये अब इसके ऊपर से होता हुआ आ रहा है, ठीक है? जब स्टैटिक पिक होगी इस तरह में। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है इसमें, इसमें हर चीज़ अलहदा है। मैं इसको इनके पीछे भी ले जैसे ये है, ये फीमेल है, इसको मैं पीछे लेके कैसे जाऊँगी? ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया या माउस का बटन मैंने रोल किया तो ये आगे भी आ रही है, ये मैंने आगे किया। ये मैं पीछे ले जाना चाहूँ, ये पीछे चली गई, ठीक है? ये देखें, ये अब कस्टमर से ही कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? मैनेजर या सर्व करने वाला या हूएवर इज़ देयर, सेल्समैन, सेल्स वूमेन उसमें ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है? अब ये देखें इसकी सारी मूवमेंट इसके पीछे है, ये पीछे चल रही है। इसमें थोड़ा आगे आ रही है, इसमें भी हम इसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है? अब इसमें ये पीछे चली गई है। अब यहाँ से ये आगे आ रही है, ये आगे आती है। अब ये चेयर किधर है? इधर से मूव कर लेगी, हम इसको आगे यहाँ से भी ले आएँगे। तो इस ये फ़ायदा होता है इसका। नहीं तो हम एक-एक पार्ट किस तरह से काट के करेंगे तो उससे फिर वो चीज़ इतनी खूबसूरत और इतनी वो नेचुरल और नीट लुक नहीं आती। अब ये यहाँ पे खड़ी है, अब इसको हमने उधर की तरफ चलाना है, वॉक करवाना है।
ठीक है, तो हम इसको यहाँ से मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर वॉक पे आकर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस पे एक्शन मेन्यू में आके भी आप कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और दूसरा आपको मैंने एनिमेशन का भी बताया था कि इस पे भी आप कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने उसके हिसाब से कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक किया, यहाँ एक्शन मेन्यू पे किया, आपने वॉक स्टार्ट भी है, लॉन्ग भी है, एंड भी है। तो सीन और स्क्रिप्ट के हिसाब से सेटिंग होती है। जैसे वॉक लॉन्ग में इस वक्त करवा रही हूँ कि मुझे इसे काउंटर के पीछे से निकालना है सपोज अगर, तो मैं वॉक लॉन्ग करवाऊंगी इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये उसी जगह ही चल रही है, तो इसको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, इसको लोकेशन मैं असाइन करूंगी। तो मैं इसको इतनी वॉक में यहाँ तक लाना चाहूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको वॉक करने के बाद इसको यहाँ रखा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 डॉट्स ये आपको नजर आ रहे हो। वॉक की वजह से ये जो टाइम लाइन है नीचे देखें, इस जगह पे भी टाइम लाइन ये भी थोड़ा सा आगे गया। आप यहाँ पे भी देखें, इसमें मैं रेलिवेंट खोलती हूँ, ये सारे मैं इस वक्त ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें कि कितनी सारी चीजें क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, ये सब मैं ऑफ करूँ, सिर्फ इलास्टिक फोक सिर्फ मुझे इसको रखना है। मैंने इसकी जो बार है वो खोली हुई है ताकि हमें इसकी मूवमेंट आपको क्लियर नजर आए। इसमें क्या आंसर है, कलेक्ट क्लिप, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, विजिबल, लिंक, ओपेसिटी, मोशन एंड फेस। अब ये जो मूवमेंट है ना यहाँ से यहाँ तक की, अब आप कहेंगे कि इसमें तो कहाँ है, ये कैसे पता चला, ये किस उसमें पोर्शन में आएगी, तो ये ट्रांसफॉर्म में आएगी। ये देखिए, ये आपको डॉट नजर आया, इसका मतलब ये, और ये हमारी वो टाइम की बाहर है। और एक बात आपको और बताऊं कि इसमें 1 सेकेंड के अंदर 20 फ्रेम्स होते हैं, 20 to 30 फ्रेम्स होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये चलेगी। अब ये कौन सा इस पे मोशन अप्लाई हुआ है, वो हम मोशन के ऊपर जब ये वाला जो आ रहा है फ्रेम्स के अंदर, वो हम जब देखेंगे तो ये मोशन में हमें आएगा कि ये वॉक की है। ये नजर आ रहा है आपको वॉक, अगर आपको इसको ज्यादा करना है तो आप इसके ऊपर रख के इसको करेंगे ड्रैग, तो ये बड़ा हो जाएगा, डबल वॉक हो गई। ठीक है, लेकिन ये तो इसी जगह वॉक करेगी क्योंकि मैंने इसको ट्रांसफॉर्म में आगे ही नहीं लेकर गई, मैंने कोई मूवमेंट ही नहीं दी। अब देखें आप ये कैसे मूव करेगी, ठीक ही है। अब ये वही खड़ी वॉक करेगी, नोटिस किया आपने बात कि ये यहाँ से चली है, ये चली यहाँ तक आई फीमेल, और ये यहीं खड़े होकर बाकी, क्योंकि मैंने आगे इसको ट्रांसफॉर्म में आगे लेकर ही नहीं गई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको इसके बाद ट्रांसफॉर्म करके लिए मैं इसको यहाँ पर रखूंगी, इसको अपने इसके कर्सर को इसको मूव करूंगी और यहाँ से इसको मूव करके, क्योंकि मुझे यहाँ लाना है तो मैं यहाँ लेकर आऊँ। ये आपको थर्ड डॉट अब नजर आ गया ना। अब देखें, अब फिर हम इसको 0 पे लिख देते हैं। अब इसकी मूवमेंट कैसे होगी ये देखें, ये आपको नजर आ रही है कि यहाँ से इस तरह से, तो है ना ये इजी वे। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे, अब इसके डॉट्स आ रहे हैं, इसका पाथ आ रहा है, हमें पता चल रहा है यहाँ से यहाँ आई यहाँ आई। अब और वॉक करवानी है इसको आपको, जैसे आपको किसी करेक्टर को अगर सपोज रन करवाना है तो आप वॉक के बजाय उस पर रन लगा देंगे, और दोबारा भी वॉक का यहाँ पे राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं कि यहीं से ही आपने ड्रैग करना है, जैसे आपको ईजी हो आप उस तरह से करें। ठीक है, अब थर्ड वॉक का हमने किया तो फिर हम यहाँ पे रखेंगे इसको कर्सर को, उसके बाद इसको यहाँ पर मूव करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारी यहाँ निकल आएगा करेक्टर, ये देखिए ये चलती हुई हमारा करेक्टर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, निकल आया उसके। अब आपको उसकी, जैसे कि हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि देखें हम ह्यूमन बीइंग की, जैसे उसकी एक टांग बाहर आ गई है, एक टांग अंदर है, तो बिल्कुल एक नेचुरल लुक लग रही है और बड़ी नीट लुक लग रही है। तो ये देखें, आप यहाँ से करें, यूं करें, ये देखें। अब इसको हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये इसकी बाहर से यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, इस जगह से आप स्टॉप करेंगे, बी फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो बैक पे करना है आपको, फॉरवर्ड करना है चीज को, फ्रेम्स को, तो वो कर सकते हैं। और इस जगह से क्योंकि बहुत लंबा से यहाँ तक जाएगा, तो ये जो रेड सा साइन आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है, इसको जब आप ड्रैग करके यहाँ तक करेंगे तो थोड़ा चलेगा, नहीं तो ये पूरा यहाँ तक चलता जाएगा। अब जैसे मैं इसको चलाऊंगी, ये देखिए बस यहाँ हमारा रुक गया। अब मजीद सेटिंग इसमें करनी है, इसको आप आगे पीछे मजीद कर सकते हैं, बैक फुट पे ला सकते हैं, मजीद आपको इसमें सेटिंग करनी है, कुछ करना है। अब ठीक है, आज हमने क्या सीखा इसके अंदर, बड़ा इजी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में होपफुली आपने काफ़ी
कुछ आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करैक्टर लेना है, उसकी बैकग्राउंड कैसे होगा और किस तरह से ये जो छोटे-छोटे इसके पार्ट्स हैं, चेयर है, टेबल है, इनको कहते हैं इसमें क्रेज़ी टॉक की लैंग्वेज में इसको मोस्टली प्रॉप्स कहा जाता है। कुछ एनिमेटेड प्रॉप्स होते हैं, कुछ फिक्स प्रॉप्स होते हैं। क्योंकि अब इसको चेयर को किसी एनिमेशन की ज़रूरत नहीं, इसकी सेटिंग आप ही करेंगे। प्लांटर है इसकी भी, तो इनको प्रॉप्स कहा जाता है। प्रॉप्स ये नीचे भी दिए हुए हैं कुछ, वो जब हम वहाँ मज़ीद आएँगे तो वो भी बताऊँगी आपको। लेकिन बहरहाल आपको एक आइडिया हो गया कि प्रॉप्स की सेटिंग किस तरह की जाएगी। जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा ये करना। तो इस तरह से आप एक रूम को पूरे को डेकोरेट कर सकते हैं, कॉफ़ी शॉप को, मार्केट को। और अगर आपको मज़ीद प्रॉप्स चाहिए अपने रूम्स वगैरह की डेकोरेशन के लिए, तो आप मुझे मैसेज करें तो उसका मेथड भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको वो कैसे है। तो जो-जो आपको सीखना है, मज़ीद सीखनी है क्लासेस, वो आप रेगुलर हमारे देखते रहें तो आपको आइडिया हो जाएगा। टाइमलाइन के बारे में, फ्रेम्स के बारे में पता चला, स्टॉप इसको कैसे करना है, चलाना कैसे है, मोशन को कैसे यूज़ करना है, ट्रांसफॉर्म को कैसे करना है। ये जो कलेक्ट क्लिप है ये थोड़ा-सा है मुश्किल, लेकिन ये भी ईज़ी हो जाएगा जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह फ्लिप किया जाता है करैक्टर को, इसको डुप्लीकेट कैसे करना है, एक चीज़ के 2 वो बनाना आपको बताया। तो किस तरह से ये सारा कुछ होगा, ठीक है जी? तो होपफुली आपको ये समझ आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके फैलोज़ में जो कोई भी सीखना चाहता है तो आप रिकमेंड करें ये चैनल उसे। तो और कोई आपकी इन्फॉर्मेशन हो, मज़ीद कुछ आपने पूछना हो, तो हमारी एडवांस क्लासेस भी साथ-साथ चल रही हैं और ये बेसिक्स क्लासेस बिगिनर्स के लिए भी चल रही हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।